फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 तक हम पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम पिछले वीडियो में बहुत ही धमाकेदार तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहे हैं? इस द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। यही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा था वैसा ही क्वेश्चन है कि सिचुएशन गिवन होगी, हमें बताना है कि वो सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। क्लियर है? क्या बोल रहा है? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन करो उनके प्रेजेंट एजेस। ठीक है, अब देख लेते हैं सिचुएशन क्या है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड है, उनकी एज का सम कितना है? 20 ईयर्स हमें गिवन है। जब 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। अब उनकी प्रेजेंट एज से अगर हम 4 साल कम कर दें और उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 48 आएगा। तो हमें बताना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत ही आसानी सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दो फ्रेंड की एज का सम कितना है? 20 ईयर्स। ठीक है, जिसमें से एक फ्रेंड की एज को हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, आप भी मेरे साथ इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, जो पहला हमारा दोस्त है, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, अब चल रहा है ना पेन। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर्स। जो पहला जो फ्रेंड है हमारा, पहला दोस्त है, उसकी जो हमने एज है उसको कितना मान लिया? एक्स ईयर्स मान लिया। ठीक है, सो अब देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि दो पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? 5 रुपीज़। ठीक है, जिसमें से एक पेंसिल की कॉस्ट है 2 रुपीज़, तो दूसरी पेंसिल कितनी होगी? आप क्या करोगे? 5 माइनस 2 कर दोगे। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा? 3। इसी तरीके से दो फ्रेंड हैं, दोनों की एज का सम कितना है? 20 ईयर्स। ठीक है, जिसमें से एक की एज है एक्स। ठीक है, तो दूसरी की एज क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। जैसे उधर हमने 5 माइनस 2 करा था। आया समझ में? ठीक है, यही लॉजिक इधर अप्लाई हो जाएगा। द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड की हमारी एज क्या हो जाएगी? सेकेंड फ्रेंड की हो जाएगी हमारी 20 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, 20 माइनस एक्स ईयर्स। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी भी को भी। ठीक है, क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहा है? 4 ईयर्स अगो। अब 4 साल पहले, अगर एक फ्रेंड की एज अभी एक्स है, 4 साल पहले एज कितनी हो जाएगी? 4 साल कम कर दो, एक्स माइनस 4। क्लियर है? एक्स माइनस 4। आई होप कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब दूसरे फ्रेंड की एज अभी कितनी है? 20 माइनस एक्स। अब 4 साल पहले कितनी होगी? 4 साल पीछे और कम कर दो। 20 में से 4 साल कम कर दोगे, ठीक है, 20 में से 4 कम करोगे तो कितना आएगा? 16। तो 4 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? 16 माइनस एक्स। क्लियर है? ठीक है, अब आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या बोल रहा था? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। ये जो दो इनका एजेस है, इनका जो प्रोडक्ट है, इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना है प्रोडक्ट? क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48। क्लियर है? ठीक है, ये इक्वेशन हमने बना ली। अब इससे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए कैसे। ये वाला जो x है इसको आपको सबसे पहले 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना हो तो, और फिर x को आपको इस सेकंड वाले x से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सो x को आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 16x, और x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आएगा। साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। क्लियर है? ठीक है, अब -4 को वही सेम आपको पहले 16 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो 16 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 6 24, 4 1 4 प्लस 2 6। अब देखो 16 इंटू 4 कितना है? 64। साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 4 पे माइनस का साइन लगा है। ठीक है, अब -4 को माइनस के x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4x। माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में। आई होप इतना पता होगा आपको। अब देखो, ये जो नंबर्स हैं, जैसे ये माइनस का 64 है, ठीक है, अगर इसको हम इधर भेज देंगे 48 के पास तो ये प्लस का 64 हो जाएगा। ठीक है, और ये 16x प्लस 14x, ठीक है, कितना हो जाएगा? देखो सबसे पहले क्या करना है, 16x प्लस 14x कितना हो जाएगा? 20x। क्लियर है? ठीक है,
फिर माइनस का एक्स स्क्वायर पहले, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है। और इधर क्या था 48 था, ये 64 इधर आके प्लस का हो जाएगा 48 प्लस 64। आप 64 प्लस 48 कर लीजिए, 8 प्लस 4 12, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, ठीक है। क्या आएगा 112। सो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x इज इक्वल्स टू 112। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब ये 112 इधर प्लस का, इधर ले आके इसको माइनस का कर देते हैं, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है। सो अब क्या करना है, ये क्या इक्वेशन मिली अभी तक, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, ठीक है। अब ये प्लस का 112 था, देखो आप ध्यान से, यहाँ पर क्या था प्लस का 112 था ना, ठीक है। तो अब इधर ले आएंगे इसको, क्या कर देंगे माइनस का 112 कर देंगे इज इक्वल्स टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी वो पॉजिटिव होती थी, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है नेगेटिव। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम बाहर माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर के साइन सारे चेंज, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 20x है तो ये माइनस का 20x हो जाएगा, ये माइनस का 112 है तो ये प्लस का 112 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब फाइनल इक्वेशन हमारी क्या बचेगी, ध्यान से देखिए क्या होगी हमारी फाइनल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। अब देखो अगर इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं, रियल रूट्स होते हैं, ठीक है, अगर इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं, रूट्स मतलब क्या होता है, अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपकी x की वैल्यू जो आएगी, अगर इसकी x की वैल्यू निकलती है, ठीक है, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारी ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। जो हमारी सिचुएशन है, क्या सिचुएशन बोली थी कि दो फ्रेंड की एज 20 साल है अगर प्लस करेंगे तो, और 4 साल पहले उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 है, ठीक है। ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है, लेकिन अगर इसका जो रूट्स है वो रियल ही नहीं हुए, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है, तो इट मीन्स हमारी सिचुएशन भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है, ये जो एक्स जो इधर लगा हुआ है वेरिएबल, ठीक है, ये हमें इसका नेचर बताएगा। नेचर मतलब अभी आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, क्या होता है नेचर ऑफ द रूट्स का कॉन्सेप्ट। देखो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए एक फॉर्मूला लगता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। अब ये जो डी होता है ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब ये देखो ये इक्वेशन देख रहे हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, इसमें आप ए बी सी की वैल्यूज लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ इधर क्या है a, और इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है कुछ भी नहीं है, इसमें इट मीन्स यहाँ पर क्या होता है 1 होता है। सो एक्स स्क्वायर के साथ a, एक्स स्क्वायर के साथ 1, सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्लियर है, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसी तरीके से x के साथ क्या है b, और इधर x के साथ क्या है माइनस का 20, साइन आपको देख के चलना है, ठीक है। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 20। ऐसे आप a b c की वैल्यूज लिख लीजिए जो भी आपकी इक्वेशन आएगी। अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी 112, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 112, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये जो a b c हमारी वैल्यूज आई है इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। अब पुट करने के बाद मान लीजिए हमारा आंसर क्या आया 0 आया, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया d आया वो 0 के इक्वल आया। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो रूट्स होंगे ना वो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, ठीक है। मतलब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर हमारा डी 0 के इक्वल आया, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके दोनों रूट्स बराबर आएंगे, एक 2 होगा तो दूसरा भी 2 होगा मान लीजिए, ठीक है। आया समझ में, ये हमें पहले ही पता लग जाएगा सॉल्व करने से पहले, क्लियर है। अब मान लीजिए आपने इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac में abc की वैल्यू पुट करी और आपका जो आंसर है वो आया 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 कुछ भी आया, ठीक है। तो आपके रूट्स क्या होंगे, वो रूट्स आपके होंगे रियल, ठीक है, रियल तो होंगे ही, एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अब ये डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिफरेंट होंगे। अब आपका मान लीजिए एक रूट आ रहा है 2, ठीक है, तो दूसरा रूट आपका 2 नहीं आएगा, उसके अलावा कुछ भी आ जाएगा। ये हमें पहले ही पता लग जाएगा कि हमारे रूट्स इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, ये इन कंडीशन से। अब मान लीजिए आपने सॉल्व करा और आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो आया माइनस में आया आपका आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो आपके रूट्स क्या होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होंगे।
अब जब नो रियल रूट्स होंगे सो इट मीन्स इस इक्वेशन का कोई हमारा रूट नहीं निकल सकता। अब जब रूट नहीं निकल सकता तो सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। सो अगर हमारी ये कंडीशन आ गई तो हमारी सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी, और अगर हमारी इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आ गई तो हमारी जो सिचुएशन है वो पॉसिबल होगी। आया समझ में क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में आप ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। बी की वैल्यू क्या है माइनस का 20, सो माइनस के 20 का स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर लिखा है, माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है 112, ठीक है। अब माइनस के 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, देखो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, ठीक है। अब माइनस 20 इंटू माइनस 20 तो प्लस का 400 ही होगा, ठीक है। माइनस में किसी भी डिजिट का स्क्वायर प्लस में ही आता है। अब 400 माइनस 4 1 जा 4, ठीक है, और 4 को आप 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 448 आएगा, ठीक है। सो 400 में से 48 चला गया, ठीक है। ध्यान से देखिए 400 में से 400 में से 400 में से 48 चला गया तो कितना बचेगा आंसर, माइनस का 448 होगा, ठीक है। माइनस का 44, इधर जीरो नहीं आएगा, इधर डी आएगा, सॉरी, ठीक है। सो माइनस का 448 किसका आया, डी आया हमारा, डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो कौन सी कंडीशन लग रही है, ये वाली थर्ड वाली कंडीशन लग रही है ना, जीरो बड़ा है, ठीक है, माइनस में आंसर आया है, तो हमारे जो क्या होंगे नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। सो अब नीचे आप सीधा आंसर में क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर नो रियल सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। हेंस, ठीक है, हेंस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब हमारा थर्ड कंडीशन आई है, रूट्स रियल ही नहीं है, मतलब इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो सकती, ठीक है। एक्स की वैल्यू ही नहीं आ सकती, एक्स क्या थी हमारी एज थी फ्रेंड की, अब जब इसकी वैल्यू ही नहीं आ सकती तो जो हमारी सिचुएशन है पॉसिबल कैसे होगी, ठीक है। हेंस द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, नो द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।